Mr. C, who is currently employed with what बच्चा? JSM Limited, right? Currently employed with what बच्चा? JSM Limited furnishes you the following information. Furnishes you with the following information. Now, what are the information that you have to consider now? See, first one is what? The details of monthly salary. The details of monthly salary for the year ended 31st March 2020 are as under. Now, Mr. C is getting basic salary per month, that is 5,000. What beta? Mr. Salary is getting basic salary. He is getting what beta? Basic salary. Right? What is getting? Basic salary of rupees 5,000 per month. Okay? Clear hai? Basic salary of rupees 5,000 per month. Chala. Now, secondly, what? DA. Dearness allowance. Now, DA is what? DA. Dearness allowance per month. See, उसको DA कितना मिल रहा है? First देखो, from 1st April 2019 to 31st December 2019. 1st April 2019 to what बेटा? 31st December 2019 उसको DA कितना मिल रहा है? 25% of basic. What? 25% of what बच्चा? Basic. See here. Right है? तो जो भी बेसिक आएगा उसका 25% अपने को कैलकुलेट करना है. So that I'll tell you. No worry about that. Now, अभी देखो फाइनेंशियल ईयर सबको पता है 12 मंथ्स का होता है, अप्रैल टू मार्च. अब उसमें भी आप क्या करते हो? अभी जो ईयर चल रहा है दैट इज व्हाट? असेसमेंट ईयर. अब असेसमेंट ईयर में क्या करते हो आप? प्रीवियस ईयर में जो कमाया है, बराबर है, प्रीवियस ईयर में जो भी आपको इनकम हुआ है उसका टैक्स आप भरते हो असेसमेंट ईयर में. ठीक है, टैक्स भरते हो, रिटर्न फाइल करते हो, राइट, असेसमेंट ईयर में. तो आपका असेसमेंट ईयर है, याद रखना, योर असेसमेंट ईयर इज व्हाट बेटा? 2021. ये आपका असेसमेंट ईयर है. प्रीवियस ईयर का ही आपको इनकम का कैलकुलेशन करना है सब. तो प्रीवियस ईयर 1920, तो सब आपको याद रखना 1920 से रिलेटेड डेटा दिया रहेगा कि 1920 में आपने क्या कमाया, कितना सैलरी मिला, एवरीथिंग. बराबर है. उसके बेसिस पे अपने को क्या करना है? नेट टैक्सेबल इनकम निकालना है, कितनी होगी उसकी टैक्सेबल इनकम. बराबर है. क्लियर? चलो. नाउ फ्रॉम 1st Jan to 31st March 32% ऑफ बेसिक. अभी क्या बोल रहा है? फ्रॉम 1st Jan to 31st March 2020 क्या सैलरी है बेटा? 32% ऑफ बेसिक. 32% है बेसिक का, 32%. ओके, ये भी क्लियर है. चलो, ये सब को कैलकुलेशन करना है, वो बताऊंगा मैं जब सॉल्व करूंगा. नाउ प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड पर मंथ. क्या दिया बेटा? पीटी प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड पर मंथ. कितना बेटा पर मंथ डिडक्टेड? 120. प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड पर मंथ 120. तो 120 इंटू क्या हो जाएगा पूरे साल में? 12 महीने, तो इंटू 12. दैट्स इट. राइट है. प्रोफेशनल टैक्स. और प्रोफेशनल टैक्स पता है ना बेटा सबको? प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 में डिडक्शन में आता है. फॉर्मेट थियरी याद रखो, जो फॉर्मेट बताया. ठीक है. फिर टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस. इसलिए देखो फॉर्मेट मैंने गूगल क्लासरूम में भी अपलोड किया है. सैलरी का फॉर्मेट गूगल क्लासरूम में भी अपलोड किया है, प्लस गूगल क्लासरूम के साथ साथ ग्रुप पे भी मैंने अपलोड किया है. ध्यान देना उसको. सो टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस दैट इज 3,500. टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस कितना है बेटा अपना? 3,500. मतलब उसको कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है. तो कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है तो वो भी उसके सैलरी का पार्ट हो गया. कन्वेंस मतलब आने जाने का, बराबर, अलाउंस मिल रहा है भाई, कहीं जाना है उसको, राइट है, ऑफिस के काम से, तो उसको किराया दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, राइट है, आने जाने का ट्रेवलिंग जो भी है ऑफिस पर्पस के हिसाब से दे रहे हैं, राइट है. तो वो सब उसके सैलरी का पार्ट हो गया. मालूम पड़ा कि नहीं? तो ये भी सैलरी का पार्ट हो गया. फिर थर्ड वन इज व्हाट? बोनस. नाउ बोनस इज गिवन. बोनस एट द रेट ऑफ 20% ऑफ बेसिक प्लस डीए. नाउ बोनस इज व्हाट बेटा? बोनस भी सैलरी का पार्ट है, पता है सब लेक्चर में 3-4 लेक्चर तो खाली थियरी के लिए दिया उसके, तो याद रखने का. ठीक है. थियरी उसका जो फॉर्मेट है मेन इंपॉर्टेंट है.
ये सिर्फ एग्जांपल है, मेन सम याद रखना जब सारे फॉर्मेट पढ़ लोगे ऑल 5 हेड्स के, तो उसके बाद एक कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का आएगा सम, जिसमें सब कंबाइंड होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बोनस एट द रेट ऑफ 20% ऑफ बेसिक प्लस डी है, बट इधर भी जो जो बता रहा हूँ सब वो अच्छे से करना एग्जाम्पल में। तो 20% ऑफ बेसिक प्लस डी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सैलरी बोनस, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सी। बेटा अब देखो मिस्टर सी एम्प्लॉय है, अब क्या बोल रहा है, मेडिक्लेम प्रीमियम, कौन सा, मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय होम, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने मेडिक्लेम प्रीमियम पे किया, बराबर है क्या बेटा, मेडिक्लेम प्रीमियम पेड किया बाय द कंपनी, कंपनी मतलब कौन हो गया, एम्प्लॉयर, ठीक है। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सी। तो अगर है ना एम्प्लॉयर, याद रखना एम्प्लॉयर अगर मेडिक्लेम प्रीमियम देगा, मेडिक्लेम प्रीमियम भरेगा एम्प्लॉय के लिए, बराबर है, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सी कौन है, एम्प्लॉय, तो याद रखना वो एग्जेम्प्ट होता है, क्या होता है, एग्जेम्प्ट परक्विजिट, अमाउंट भी 2800 है, राइट है, दैट इज व्हाट एग्जेम्प्ट परक्विजिट। तो मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने पेड किया अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे मेडिक्लेम प्रीमियम, तो दैट इज व्हाट एग्जेम्प्ट परक्विजिट है, दैट्स इट। तो ये याद रखना, इसके लिए नोट्स भी देना है अपने को, नोट्स दूंगा मैं, मतलब नो, जब सॉल्व करोगे ना नीचे नोट दिखाना है। कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूट क्या करना है अपने को, हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सो अब ये पूरा डेटा है, ऑन द बेसिस ऑफ देखो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इनकम फ्रॉम सैलरी, कि इस बंदे को इनकम फ्रॉम सैलरी कितना हुआ है, तो वो उसका इनकम होगा और उसी के ऊपर इसको क्या भरना है, टैक्स भरना है, दैट्स इट, उसी के ऊपर ही हैव टू पे द टैक्स। तो उसके लिए अपने को सॉल्व करना है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप। तो सब लोग अपना कैलकुलेटर, नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी है लेके बैठ जाओ, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय। नाउ सी बेटा, basic format, right? What we are doing, computation of income from salary. So if you want to write this at the top, you can write it, no worry. Otherwise you can start with name of the assessee Mr. C, status individual person है, status is what, individual, और कॉमा करके आप लिख सकते हो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR लिखेगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखेगा तो कोई बात नहीं, स्टेटस इंडिविजुअल है, ओके। प्रीवियस ईयर 1920 है, प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर का ही अपने को इनकम निकालना है बेटा, प्रीवियस ईयर का ही अपने को टैक्सेबल इनकम निकालना है, अभी तो मालूम पड़ेगा कितना टैक्स भरेगा वो, जब टैक्सेबल इनकम आएगी तभी मालूम पड़ेगा कि कितना टैक्स भरेगा। प्रीवियस ईयर है 1920, याद रखो हमेशा, और असेसमेंट ईयर आपका जो अभी चल रहा है 2021, दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ठीक है। चलो फिर फॉर्मेट बना दिया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीस, अमाउंट का 2 कॉलम, इनर एंड आउटर, ठीक है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपना बेसिक जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया है उसके बेस पे चलते जाओ। तो पहले क्या दिया है देखने का, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो, मैंने ग्रुप पे भी भेजा है और अभी एक्सप्लेन भी किया। वेरी फर्स्ट इज व्हाट, सैलरी, बेसिक सैलरी दिया है, व्हाट इज गिवन, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, ठीक है। तो बेसिक सैलरी क्या है आपका, व्हाट इज योर बेसिक सैलरी, इट इज गिवन, बेसिक सैलरी 5000 पर मंथ, सो रुपीज 5000 इंटू 12 क्यों किया मालूम पड़ा ना बेटा, बिकॉज 5000 पर मंथ है, बराबर, वेल डन करीना, राइट। सो 5000 इंटू 12 किया तो कितना आ गया, योर बेसिक सैलरी इज व्हाट 5000 पर मंथ, सो 5000 इंटू 12 कितना आ रहा है, 60,000, राइट, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। अब देखो बेसिक सैलरी आपको किधर लिखना है, इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि बेसिक में आपका डीए भी ऐड होगा, सब आएगा, ठीक है। चलो तो आ जाओ, यस, और ऐसा टेंशन नहीं लेने का कि इनर में ही लिखना है, आउटर में लिखना है, अगर आपने आउटर में भी लिख दिया तो कोई इशू नहीं है बेटा, खाली टोटलिंग बराबर करने का बस,
इनर आउटर लिख दिया, अगर गलती से आउटर में लिख दिया कोई इशू नहीं, कुछ टेंशन नहीं लेने का। ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि सर इसको इनर में ही लिखना है क्या, ऐसा कुछ टेंशन नहीं। जिसके ऊपर कुछ प्लस माइनस करना है उसको इनर में लिखना है, अदरवाइज आउटर में लिखने का। अब बेसिक में हम लोग क्या करेंगे, डीए भी दिखाएंगे, इसलिए इनर में लिख रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग टू वरी। अगर आपने इसको आउटर में भी लिख दिया तो कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेने का बेटा। चलो बेसिक सैलरी हो गया। अब उसके बाद क्या, बेसिक सैलरी के बाद डीए है। डीए क्या दिया है, डीए आपका डीए डियरनेस अलाउंस, वो भी आ जाएगा डीए डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, राइट है बेटा, डियरनेस अलाउंस पर मंथ, ये भी पर मंथ ही है, डीए पर मंथ दिया आपको, तो पर मंथ लिखो या मत लिखो कोई टेंशन नहीं है, कैलकुलेशन तो करना ही है आपको। सो डीए के लिए क्या बोल रहा है बेटा, पर मंथ। देखो डीए में थोड़ा पूरा प्रॉपरली एक स्पेसिफिकेशन दिया है कि डीए पर मंथ में फ्रॉम 1st April 2019 टू 31st December 19 25% ऑफ बेसिक, ऐसा करके दिया। तो चलो डीए के लिए हम लोग प्रॉपरली दिखा देते इधर। सो फॉर डीए व्हाट इज गिवन, आ जाओ। तो डीए के लिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम 1st April 19 from 1st April 19 to 31st December 19, right? 1st April 19 to what beta 31st December 2019, what is the DA, आजा। इस पीरियड तक का आपका डीए कितना है, 25% ऑफ बेसिक है, बेसिक का 25% है क्या बेटा, जो आपका बेसिक है उसका 25%। तो आ जाओ देखो इधर ध्यान देना, अब बेसिक कितना है आपका, बेसिक कितना है 5000 है, 5000 है, ये तो पर मंथ है, ये 5000 क्या बेटा पर मंथ, ध्यान देना कैलकुलेशन में 5000 पर मंथ। अब बेटा 1st April टू 31st December कितना मंथ हो रहा है, 1st April टू 31st December कितना मंथ हुआ, 9 मंथ, कितना 9 मंथ्स, बराबर है। 1st April टू 31st December ये टाइम पीरियड कितना है, 9 मंथ्स है, राइट 9 मंथ्स। तो 5000 इंटू 9 मंथ्स, 5000 पर मंथ हो गया, कितने महीने के लिए आएगा, ये पीरियड कितना बेटा 1st April टू 31st December इज व्हाट 9 मंथ्स। तो 5000 इंटू 9 कितना हो गया आपका, निकालो 5000 इंटू 9 कितना हो गया 45, अब इसी का 25% निकाल लो, 25% ही बोला ना बेटा, यस 25%, देखो क्वेश्चन में दिया ना 25% ऑफ बेसिक, सो 25%, देखो एकदम कॉमन कैलकुलेशन है, ध्यान देना बस, ठीक है, वेरी गुड एवरीवन, शाबाश शारे, शिल्पा, करीना, शारे, अंजलि, वेरी गुड। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा ये 11,250, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन, 11,250, ठीक है। अब वैसे सेकंड वाले का कैलकुलेशन कर लो, नेक्स्ट वाले का। नाउ फ्रॉम क्या बोल रहा है, अब जो फ्रॉम है दैट इज 1st Jan 2020, 1st Jan 2020 to 31st March 20, ठीक है, 1st Jan 20 to 31st March 20। चलो सेम इधर भी वही चीज बेसिक का, तो बेसिक है 5000 पर मंथ इनटू बेटा अभी कितना मंथ हो रहा है, 1st Jan Feb March 3 months, how many months are there now, 3 months, so into 3 months, तो 3 months कितना हो गया 15,000, 5 3 is 15, 15,000 multiplied by same, कितना परसेंट बोल रहे हैं here the percent is what बेटा 32%, 32, so into 32%, चलो सो कितना आ गया, क्या बात है, वेल डन एवरीवन, शाबाश। सो 4,800, ओके
करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड दिव्या, शिल्पा, अंजलि, शैरे, आशीष, वेल डन बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीए, जो कि इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था डीए का, राइट है, दैट इज व्हाट योर डीए। क्लियर, डीए भी हो गया बेटा आपका। चलो अब आफ्टर डीए नेक्स्ट पार्ट करते हैं अभी। अब देखने का क्वेश्चन में और क्या दिया है बेटा अपने को, सी, आपका डीए भी हो गया। चलो अब डीए के बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड। तो भाई प्रोफेशनल टैक्स अपने को डिडक्शन में मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16। हाँ, अगर प्रोफेशनल टैक्स यहां से डिडक्ट हुआ रहता सैलरी से तो वो पहले ऐड करना पड़ता, बराबर है, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है कि सैलरी से डिडक्ट हो गया, नहीं तो इधर दिया रहता नेट, नेट ऑफ सैलरी, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ डिडक्शन है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड। इफ प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड इज गिवन डायरेक्टली तो वो सीधा आपका डिडक्शन में जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होता कि नेट मतलब डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, तो पहले सैलरी में ऐड करना पड़ता, उसके बाद हम लोग वहां से लेस करते अंडर सेक्शन 16 के बेसिस पे। तो दैट इज द कॉमन थिंग। तो आ जाओ नेक्स्ट, अभी क्या है, टैक्सेबल कन्वेंस, कन्वेंस है नेक्स्ट अपना है, कन्वेंस अलाउंस। तो कन्वेंस भी आपका सैलरी का पार्ट हो गया बेटा, कन्वेंस इज ऑल्सो अ सैलरी पार्ट, राइट है, कन्वेंस व्हाट, कन्वेंस अलाउंस इज ऑल्सो व्हाट, पार्ट ऑफ सैलरी। तो आ जाओ, कन्वेंस अलाउंस, राइट है, कितना बेटा कन्वेंस अलाउंस, चेक इट, 3500। ओके, 3500 इज व्हाट कन्वेंस अलाउंस। आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, बोनस, बोनस भी आपका सैलरी का पार्ट है। सो फोर्थ वन इज व्हाट, बोनस, बोनस मिलेगा तो भाई एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो करना ही पड़ेगा बेटा। प्रोफेशनल टैक्स लास्ट में डिडक्ट होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में, बराबर है। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट सैलरी का जो फॉर्मेट सिखाया है ना बेटा उसको रिव्यू करो। प्रोफेशनल टैक्स कभी डिडक्ट होगा, डिडक्ट कभी होगा जब डिडक्शन आएगा लास्ट में, समझे, अभी नहीं डिडक्ट होगा, याद रखो, ठीक है। चलो तो बोनस के लिए क्या बोल रहा है, बोनस 20%, देखो 20% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो आ जाओ, बोनस के लिए बोल रहा है आपको 20% ऑफ बेसिक, बेसिक राइट है, प्लस डीए, 20% ऑफ बेसिक, बेसिक कितना है, दैट इज 60,000, राइट है, प्लस डीए बोल रहा है, प्लस व्हाट बेटा, डीए। अब डीए कितना है, प्लस डीए दैट इज, चलो डीए देखो, डीए कितना है आपका, इधर देखो सब लोग, डीए आपके पास कितना, ये रहा, दिस इज व्हाट योर डीए, दोनों डीए है, कितना हो रहा है टोटल, 11,250 प्लस 4,800, तो डीए कितना हो गया, चेक करो, कैलकुलेट करो, 16, ओके, शाबाश, 16,050, गुड, 16,050, ठीक है। तो 20% ऑफ बेसिक दैट इज 60,000 प्लस डीए 1650। तो आ जाओ इधर, मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। सो 20% ऑफ व्हाट, 60,000 प्लस 16,050, तो कितना हो गया, 76,050, यही हो रहा है, 60 प्लस 16, 76, ओके, 1050। अब इसका 20% निकालो, कितना आ रहा है, कैलकुलेटर में निकालो सब लोग, 20% ऑफ दिस 76,050 का 20%, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेल डन भौमिक, वेल डन शिल्पा, वेरी गुड। सो इसका आ गया 15,210। घर पे इसको सब लोग अच्छे से 2 बार प्रैक्टिस करना जरा, और फॉर्मेट साइड में रख के रिव्यू करना, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जांपल है, बोला ना मेन सम कभी आएगा, सबसे मेन, सब फॉर्मेट पढ़ने के बाद सबका कंप्यूटेशन आता है टोटल इनकम का, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो, बट इसमें जो भी एग्जांपल मैंने सम बताया, एग्जांपल जो भी सम एग्जांपल में दिया है वो अच्छे से करके रखो। सो बोनस हो गया। अब बोनस के बाद और क्या दिया क्वेश्चन में, देखो, बस हो गया, और तो कुछ सैलरी का पार्ट है नहीं।
अब क्या करो, जब कुछ है ही नहीं तो फटाफट सबका टोटल मार लो, गेट द टोटल ऑफ ऑल, ये सब का टोटल मारो, कितना टोटल आ रहा है, अमाउंट कितना आ रहा है, टोटल मारने के बाद व्हाट अमाउंट यू विल गेट, और जो भी अमाउंट मिलेगा वो आपका हो जाएगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, बराबर है। ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितना आ रहा है, टोटल मारो सबका कितना आ रहा है बेटा। ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन, 94,760, वेरी गुड शायद भूमिक, वेरी गुड, 94,760 is the total, 94,760. Okay, so this is what gross taxable, ऐसे ही सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं, याद रखो, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, व्हाट दिस इज ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, डिडक्शन, तो डिडक्शन मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, हो गया इधर, किसी का बाकी है पेज से करना तो कर लो फटाफट, मैं नेक्स्ट पेज से करता हूँ, फॉर्मेट बना देता हूँ, सेम फॉर्मेट रहेगा, खाली लाइन ड्रॉ करना है मेरे को, ये अमाउंट के लिए 2 कॉलम्स, 1 2, ये नंबर का कॉलम, दैट्स इट। तो सेम फॉर्मेट कंटिन्यू हो रहा है, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी तक डन हो गया। अब यहाँ नीचे भी कर सकता था, लेकिन डिडक्शन करोगे तो नीचे और भी जाएगा, तो डायरेक्टली डिडक्शन नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, आप लोग अपना नीचे कंटिन्यू करो। सो लेस, नाउ क्या करना है, अभी अपने को डिडक्शन माइनस करना, तो लेस, देखो सैलरी का फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट रिव्यू करना, लेस क्या करेंगे, डिडक्शन, सैलरी में जो डिडक्शन मिलता है, याद रखना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, दिस इज व्हाट स्पेसिफिक डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन व्हाट बेटा, अंडर सेक्शन 16, ठीक है। तो क्या डिडक्शन मिलता है बेटा इसमें सैलरी में, आपका 2 डिडक्शन आपको फिक्स है, 2 डिडक्शंस दैट इज फिक्स्ड, और वो 2 डिडक्शन है क्या, सबसे पहला डिडक्शन तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, ये फिक्स है, सैलरीड क्लास को दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन इज व्हाट बेटा, फिक्स्ड, और इसका फिक्स्ड अमाउंट भी है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई भी सैलरी अर्न कर रहा है उसको मिलेगा, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है उसका, 50,000, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया आपको 50,000, यस। चलो उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, देखो डिडक्शन में याद करो, जरा याद करो फॉर्मेट, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन था, फिर इंटरटेनमेंट अलाउंस, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है, और ये तो वैसे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही नहीं, बराबर है, और इसका तो वैसे भी इंटरटेनमेंट अलाउंस का कुछ है भी नहीं, तो सोचने की बात नहीं है, बराबर है, और वैसे भी इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता किसको है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो इधर तो भाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, तो उसका सवाल ही नहीं उठता इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलने का। चलो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया बेटा, अभी दूसरा डिडक्शन कौन सा, करीना, अब जो डिडक्शन वो प्रोफेशनल टैक्स है वो इधर डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। चलो अब बेटा प्रोफेशनल टैक्स कितना है, देखो प्रोफेशनल टैक्स अपने को दिया था कितना, 120 ना, हाँ 120, सो प्रोफेशनल टैक्स इज गिवन व्हाट बेटा, 120, 120 पर मंथ का है, एंड पूरे साल में अपने हो गए 12 मंथ्स, राइट है, 120 पर मंथ है, पूरे ईयर में हो गए 12 मंथ्स, तो 120 इंटू 12 कर दो, दैट्स इट, सो कितना आ गया, 120 इंटू 12, 1440, वेल डन, 1440, दैट्स इट, यू गॉट इट, 1440 का ये प्रोफेशनल टैक्स हो गया, इसका अमाउंट सेम कलर में लिख देता हूं मैं, 1440, ओके बेटा, so these are the 2 deductions available, याद रखो, these are the 2 deductions which are available, clear, पक्का। चलो अब डिडक्शंस का टोटल मार लो, नाउ व्हाट इज द टोटल ऑफ डिडक्शन, टोटल डिडक्शन कितना हो गया,
50,000 प्लस 1440 कितना रिडक्शन मिल गया इसको टोटल 51,440 ये हो गया टोटल डिडक्शन 51,000 वोट बेटा 4 सब हो गया बेटा डिडक्शन भी आ गया। अब इधर देखो आपके पास कितना था टैक्सेबल सैलरी 94,760 अब 94,760 में से डिडक्शन मतलब लेस कितना कर रहा है दिख रहा है ना लेस कितना लेस करना है अपने को टोटल 51,440 चलो तो जिन्होंने अटेंडेंस डाल दिया वो आंसर बताओ कितना आ रहा है माइनस करके कितना माइनस किया तो कितना आ रहा है बेटा सी 94,760 में से 51,440 माइनस करो डिडक्शन है ना लेस तो ये लेस करो ओके वेरी गुड 43,320 वेरी गुड बेटा शारे शिल्पा भूमिक वेल डन बेटा 43,320 क्या बात है शाबाश 43,320 वेल डन इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे तुम लोग इजीली फिर रेड मारोगे ठीक है तो चलो ये हो गया। अब ये जो आएगा बेटा दैट इज व्हाट नेट टैक्सेबल बराबर है ये देखो ये फिफ्थ हो गया अपना ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी अच्छा इसको डिडक्शन को हम लोग नंबर दे देते हैं दिस नंबर इज व्हाट 6 डिडक्शंस फिर फाइनली जो आया आपका फाइनली बराबर है वो क्या हो जाएगा नेट टैक्सेबल सैलरी व्हाट नेट इसको 7 नंबर देता हूं मैं नेट वो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी था एंड दिस विल बी व्हाट नेट टैक्सेबल सैलरी नेट टैक्सेबल सैलरी दैट्स इट यही अपना निकालना मेन पर्पस था बेटा नेट टैक्सेबल सैलरी इज व्हाट 43,320 आपका नेट टैक्सेबल सैलरी आ गया दैट्स इट ये अपना मेन पर्पस था। अब इस नेट टैक्सेबल सैलरी के ऊपर उसका टैक्स डिटर्मिनेशन होता है और नॉर्मल सी बात है बंदे का इनकम 2.5 लाख से कम है तो इसको टैक्स भरना नहीं है और सबसे बड़ी बात तो 5 लाख के लिमिट में है ही नहीं है 5 लाख का इसका इनकम है ही नहीं तो 5 लाख तक गवर्नमेंट ने बोल दिया